एक लेसन है बायो का, ये कल भी बताए थे। इसमें से आधा जो चीज़ है, मतलब आधा इसमें का जो टॉपिक है वो पढ़ा दिया गया है और आधा जो बाकी है, देखिए इसमें हम लोग पोषण पढ़े थे ना, तो हम लोग पादप में पोषण पढ़े थे, मतलब पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में पोषण होता है। और जंतुओं में पोषण की जो विधि होती है वो क्या होती है, पर पोषण विधि होती है। कौन सी विधि होती है, पर पोषण विधि। देखिए पर पोषण में 3 विधियां आती हैं। कितनी विधियां, 3। मृतजीवी, प्राणी संपोषी और परजीवी, 3 पोषण आप पाते हैं। तो देखिए तीनों पोषण सभी जीवों में पाए जाते हैं। तीनों पोषण मतलब जितने भी जीव हैं उन सब में कोई ना कोई पोषण पाया जाता है। किसी में मृतजीवी पोषण पाया जाता है, तो किसी में परजीवी, तो किसी में प्राणी संपोषी। और मनुष्यों में कौन सा होता है, प्राणी संपोषी। कौन सा होता है, प्राणी संपोषी, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज को तरल या ठोस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और अब देखिए मनुष्य का जब पोषण होगा तो उसका पाचन भी तो जरूरी है। जब हम भोजन करेंगे तो उसको पचाना भी तो जरूरी है। नहीं पचेगा तो अनपच हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। तो उसको पचाने के लिए क्या है, पाचन, डिजेस्टिव सिस्टम। देखिए डिजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब एक व्यवस्थित समूह। क्या है, व्यवस्थित समूह, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड जब समूहों को एक व्यवस्थित क्रम में सजा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो ठीक वैसे ही जब हमारा पाचन होगा, भोजन पचेगा, तो उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई तंत्र मिलेगा। बहुत सारा तंत्र मिलके एगो तंत्र का निर्माण करेगा, तो उसी को क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है या पाचन तंत्र क्या है। तो भोजन को पचाने के लिए आहार नाल की बहुत सारी भाग या बहुत सारे भाग क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं या फिर मतलब इसमें अभिक्रिया करते हैं, तो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। या फिर ऐसा तंत्र जिसमें भोजन को पचाने के लिए बहुत सारे तंत्र भाग लेते हैं, तो उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब देखिए उसके लिए जानना जरूरी है कि मनुष्य का आहार नाल, आहार नाल क्या होता है, इसमें कैसे पाचन होता है भोजन का, ये जानेंगे। ठीक, और देखिए आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। और देखिए इसमें बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रास नली, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे मुख गुहा। मुख गुहा क्या है, मुख क्या है, मुख गुहा है। मतलब जब हम भोजन किए तो शुरू में सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुख में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो मुख गुहा में होता है। और सबसे अंतिम में होता है छोटी आंत में, और यहाँ पे जाके अपचा हुआ भोजन इसके रेक्टम में रह जाता है। ठीक, तो सबसे पहले मुख गुहा से शुरू होता है। तो थोड़ा बहुत मुख गुहा के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ मैंने मुख नहीं बनाया है, मान लीजिए यहाँ मुख होगा, क्या होगा, मुख। और देखिए मुख से जब हम लोग भोजन करेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ट्रेकिया से, ट्रेकिया में जाएगा, फिर उसके बाद ग्रास नली में जाएगा, ग्रासनी में जाएगा। तो क्या है कि मुख गुहा में कुछ चीजें पाई जाती हैं, जो है दांत और जीभ। देख लीजिए इनका अद्भुत ज्ञान जान लीजिए, दांत और जीभ का क्या काम है। ठीक, देखिए दांत जो होते हैं ना, ज्यादातर इनामेल के बने होते हैं। किसका, इनामेल का। फिर इसमें डेंटाइन, जो ऊपरी परत होती है हम लोग के दांत की, वो डेंटाइन की होती है और ये हल्के पीले रंग की होती है। दांत का ज्यादातर रंग क्या होना चाहिए, पीला होना चाहिए। दांत का व्हाइट रंग नहीं होता। तो आजकल बड़ा मंजर निकल गया है ऐसा ऐसा कि रगड़ रगड़ के लोग उसको व्हाइट कर ले रहा है। दांत अधिकांशतः हल्का पीला ही होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें जो डेंटाइन की परत होती है ये क्या करती है, इसको क्षय से बचाने का काम करती है। देखिएगा बहुत लोग का दांत में खोरीला हो जाता है, आम भाषा में खोरीला, दंत अस्थि क्षय। आइसक्रीम खाने से, मिठाइयाँ खाने से, अकट बहरा खाने से और पानी बढ़िया से नहीं पीने से क्या होता है, दांत अस्थि क्षय हो जाता है। मतलब उसका जो दांत का अस्थि होता है उसमें घाव हो जाता है, जिसको अपने भाषा में क्या बोला जाता है, खोरीला बोला जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए एक ही उपाय है कि आप ये सब सेवन कम कर दीजिए, और सेवन अगर कर भी रहे हैं तो पानी बढ़िया से पीजिए, ताकि इसका मतलब ये दांत में फंसे नहीं। और रात और दिन दोनों टाइम ब्रश करके सोइए, खाना खाइए। ठीक, रात को देखिए कब ब्रश किया जाता है, खाना खाने के बाद ब्रश करके सोइए, ताकि जितना भी आपका लगा हुआ रहेगा मुंह में वो आपको दिक्कत नहीं करेगा, दांत नहीं सराएगा। ठीक, और देखिए डेंटाइन की परत होती है और इसमें इनामेल। अभी क्वेश्चन पूछता है कि दांत अधिकांशतः किसका बना होता है, इनामेल का। ये क्या होता है, एक प्रकार का अस्थि होता है। क्या होता है, अस्थि। और दांत जो होता है वो 2 जबड़ों में होता है। कौन से जबड़ों में, 2 जबड़ों में, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचली जबड़ा। देखिए हमारा जीभ कहाँ आराम करता है, ऊपरी जबड़ा में।
मुख बंद करके देखिएगा तो समझ में आएगा कि जीभ जो होता है वो क्या आराम करता है, ऊपरी जबड़ा में। अब देखिए ये जो जबड़े होते हैं, इन दोनों जबड़े में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। कितने? सामान्य मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या कितनी होनी चाहिए? 32। लेकिन सबका उतना नहीं हो पाता। अभी मेरा शायद 24 की 26 28 गो होगा, 32 गो नहीं है, और सबका 32 हो भी नहीं पाता है, वो मरते टाइम तक हो जाएगा 32। तो 32 होता है। अब देखिए ये 32 जो दांत होते हैं, अब देखिए दांतों के प्रकार भी होते हैं। हमारे अंदर क्या होता है? दांत का 4 गो प्रकार होता है। तो 4 गो प्रकार क्या है? चौवर्णक, क्या है? चौवर्णक, अग्र चौवर्णक, कतर्णक और भेदक। देखिए कतर्णक मतलब काटने वाला, सेव जब खाते हैं ना तो काटते हैं, बाद में चबाते हैं। तो कतर्णक, चौवर्णक, अग्र चौवर्णक और भेदक। देखिए भेदक जो होता है ना थोड़ा नुकीला होता है, इस टाइप का दांत होता है। किस टाइप का? इस टाइप का दांत होता है। और वो क्या करता है? किसी भी मांस वगैरह को भेदने का काम करता है, मतलब फाड़ने का काम करता है। अब देखिए जीभ, जीभ क्या है? तो जीभ भी मुख गुहा का एक भाग है जो मांसला होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मांस का बना होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। और इनका रंग जो होता है हल्का गुलाबी होता है। कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होती है? इसका एक विशेष गुण है कि इसमें क्या होता है? स्वाद कलियां। इसको जानने के लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि किसी के आंख में क्या कर सकते हैं? पट्टी बांध देंगे। ठीक। पट्टी बांधने के बाद क्या करेंगे कि अगर उसको कुछ चखाएंगे तो वो क्या होगा कि स्वाद पहचान जाएगा कि किसमें कौन सा स्वाद है। क्यों? इसके कारण। किसके कारण? स्वाद कलियों के कारण। ये स्वाद कलियां कुछ दाने दाने की तरह होती हैं। इससे पता चल जाता है कि किधर हमारा तीखा चीज है और किधर मीठा चीज है, हम लोग को ये पता चल जाता है स्वाद कलिया से। उसके बाद है ग्रासनी। देखिए ग्रासनी में 2 नलियां पाई जाती है। जब भोजन का पाचन होता है, जब भोजन मुख गुहा से ग्रासनी में जाती है तो इसमें 2 प्रकार की नलियां होती है। एक होता है निगल द्वार। क्या होता है? मान लीजिए एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। तो निगल द्वार मतलब निगलना। जब भोजन को, देखिए यहीं पे ये 2 चीज होता है, एगो निगल द्वार हो गया और एगो कंठ द्वार, मतलब एगो सांस लेने वाला हो गया और एगो भोजन को अंदर ले जाने वाला हो गया। तो कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन निगल द्वार में ना जाके कंठ द्वार में जब चला जाता है तो क्या हो जाता है? हम लोग को आम भाषा में क्या बोलते हैं कि सड़क गया है। क्या बोलते हैं? सड़क गया है। तो देखिए लाइट भी आ गया। तो सड़कता नहीं है, मतलब क्या होता है कि आपका भोजन जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाके दूसरे रास्ते में चला गया है। तो कभी कभी नाक से भी वो भोजन बाहर आ जाता है। ठीक। तो ये होता है निगल द्वार और कंठ द्वार। इसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में जब भोजन जाता है तो ये ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाएगा? आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में। लेकिन उसके पहले बता दें कि जो भोजन का पाचन होने के लिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पेरियोटिक, सबमेंडुअल और सबलिंगुअल 3 ग्रंथियां पाई जाती है। उसके बाद है आमाशय। देखिए आमाशय का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जठर ग्रंथि का। इसका एक काम है जठर ग्रंथि। देखिए ये जठर ग्रंथि क्या करता है? ये स्त्राव करता है किसको? जल को, जठर रस को। क्या करता है? जठर रस का स्त्राव करता है। और देखिए ये अगर हम ज़्यादा देर तक भोजन नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? जठर रस ज़्यादा स्त्रावित हो जाता है और स्त्रावित होने के कारण अगर मतलब भूख को मार दिए तो वो रस ज़्यादा फैल जाएगा और फैलने के बाद एक घाव बना देगा पेट में। वो घाव का नाम है पेप्टिक अल्सर। क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जठर ग्रंथि भाग है किसका? आमाशय का। किसका भाग है? आमाशय का। और पेट में कौन से घाव हो जाते हैं जठर रस से? पेप्टिक अल्सर। क्या होता है? पेप्टिक अल्सर। उसके बाद एक भोजन कहाँ जाता है? ठीक इसके नीचे अग्नाशय में जाता है। अग्नाशय हल्का पीले रंग का होता है। अग्नाशय क्या करता है? भोजन को यकृत में भेज देता है। देखिए यकृत मतलब लीवर। क्या है? लीवर 1.5 kg मतलब 1.5 kg का होता है लीवर। ठीक। अब देखिए लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित कब होता है? शराब पीने से। अगर जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं ना उनका लीवर बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि लीवर शराब को उतना पचा नहीं पाता है। देखिए यकृत में क्या होता है? पित्त पाया जाता है। पित्त हल्का हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के रंग का। अब देखिए ये क्या करता है? ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो किसी कारणवश अगर हम ज्यादा अम्लीयता सेवन कर लेते हैं, अम्लीय पदार्थ ज्यादा खा लेते हैं तो उसको क्षारीय बनाने का काम किसका है? पित्त का है। ठीक।
इसीलिए ना शराब देखिएगा हल्का खट्टा वगैरह होता है शायद, इसीलिए पीठ को क्या होता है यकृत को वो क्षय पहुंचा देता है। ठीक, उसके बाद है छोटी आंत। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटी आंत ही है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। मतलब पूरे आहार नल का देखिए 8 से 10 है ना, इसका 6 से 8 मतलब इतना ज्यादा भाग इसमें पाया जाता है। नामे है छोटी आंत। वही हाल है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये नाम है सिर्फ छोटी आंत, लेकिन काम इसका है बहुत बड़ा। देखिए छोटी आंत में तीन भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग? 3। ऊपर लिख दे रहा है, नीचे जगह नहीं। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। जब भोजन, देखिए इनमें क्या होता है, भोजन ग्रहणी में पाया जाता है, उसके बाद जेजुनम में, और जेजुनम में जाके इलियम में। इलियम में ही, छोटी आंत की इलियम में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कहाँ होता है? पूर्ण पाचन। ये क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम में। कहाँ होता है? छोटी आंत के इलियम में। अब देखिए छोटी आंत से भोजन कहाँ भेज दिया जाता है? बड़ी आंत में। इनको हम ये दोनों जब मिलेंगे ना तो इसको हम क्या कहेंगे? आंत ग्रंथियां कहेंगे। क्या कहेंगे? आंत ग्रंथियां। जब छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे? ये आंत ग्रंथियां हैं। देखिए जब छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन को भेज दिया जाता है तो पहले इन दोनों के बीच एक जुड़ाव होता है। क्या होता है? जुड़ाव। तो जब यहाँ ये दोनों मिलते हैं ना, छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये दांत वाला मिटा दे रहा है। जब बड़ी आंत में भोजन अपचा हुआ भोजन आता है, कैसा आता है? अपचा। मतलब जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है वही भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के नीचे ठीक रहता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। यही है, यही देखिए पूर्ण रूप से सब जगह से भोजन आ गया, आके कहाँ हो गया? रेक्टम में अवस्थित। यही है रेक्टम। और रेक्टम जब अवस्थित हो जाता है तो उसको जब उसका पाचन सही से नहीं हो पाता है, जो भोजन का मतलब अपचा हुआ भोजन जो होता है, खराब भोजन जिसको अनावश्यक पदार्थ बोल सकते हैं, वेस्टेड प्रोडक्ट, तो वही पदार्थ यहाँ जाके रहता है और समय समय पे उसे बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? मल द्वारा। किसके द्वारा? मल द्वारा। तो देखिए भोजन आया मुख गुहा से, निकला कहाँ से? मल द्वार से। तो ये था मनुष्य में आहार नाल की संरचना, या फिर मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ज्यादा भारी नहीं है, 5 नंबर का आएगा। अगर हो सकता है आए, कंफर्म नहीं है कि आएगा, लेकिन आ सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि अभी इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, कभी भी जब आप इंटर में जाइए तो भी ये पूछ सकता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा।